हाय स्टूडेंट, वेरी गुड मॉर्निंग। आज हम हाइड्रोजन डेरिवेटिव के एक इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट रिएक्शन की बात करने वाले हैं। इस रिएक्शन का नाम SN2 रिएक्शन है। इस लेक्चर में हम समझेंगे SN2 रिएक्शन होता क्या है, इसका मैकेनिज्म क्या होता है और इसमें एनर्जी कैसे चेंज हो रही है, यानी एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम की बात करेंगे। स्टूडेंट, हमारे सिलेबस में SN रिएक्शन बेसिकली दो टाइप के दिए हैं। SN रिएक्शन 3 टाइप के होते हैं, SN1, SN2 और SNI। SNI हमारे सिलेबस में नहीं है, 1 और 2 है। आज हम SN2 रिएक्शन की बात करेंगे, तो चलिए समझते हैं SN2 रिएक्शन होता क्या है। S का मतलब होता है सब्स्टिट्यूशन, N का मतलब होता है न्यूक्लियोफिलिक और 2 का मतलब है बायमोलिकुलर। 2 मतलब दो मॉलिक्यूल इन्वॉल्व है। कहां इन्वॉल्व है अभी हम समझेंगे। अब उल्टा बोल के देखिए, बाय मॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। कोई पूछेगा व्हाट डू यू मीन बाय SN2 रिएक्शन, तो सिंपल, SN2 क्या है? एक बायमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। ये SN2 का डेफिनेशन हो गया। अब बारी बारी समझते हैं कि यह बायमोलिकुलर होता क्या है। जैसे कि आप यहां SN1 में देखोगे तो यहां यूनिमोलिकुलर है। स्टूडेंट, एक टर्म आता है रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन को वैसे यहां डिफाइन नहीं करना है। रेट ऑफ रिएक्शन का मतलब होता है चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट इन यूनिट टाइम। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का जो कॉन्सेंट्रेशन यूनिट टाइम में चेंज हुआ उसे रेट ऑफ रिएक्शन कहते हैं। वैसे अगर सच में बोला जाए तो रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज होता है, प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होता है। यहां पर हमें ये सब बातें नहीं करनी है। उस रेट ऑफ रिएक्शन में कितने रिएक्टेंट इन्वॉल्व हैं, रेट ऑफ रिएक्शन में कितने रिएक्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। जैसे एक रिएक्शन में सपोज दैट एक रिएक्टेंट है और बी एक रिएक्टेंट है, यह प्रोडक्ट बना रहा है सी। ए का कॉन्सेंट्रेशन हम इंक्रीज और डिक्रीज कर रहे हैं, बी का भी कॉन्सेंट्रेशन हम इंक्रीज और डिक्रीज कर रहे हैं। ए के कॉन्सेंट्रेशन को इंक्रीज और डिक्रीज करने से रिएक्शन की स्पीड में, रेट में कोई चेंज नहीं हो रहा है। बी के कॉन्सेंट्रेशन को इंक्रीज और डिक्रीज करने से चेंज हो रहा है। तो कितने मॉलिक्यूल के कॉन्सेंट्रेशन पर रेट ऑफ रिएक्शन इन्वॉल्व है? 1, दैट इज बी। तो उस रिएक्शन को कहेंगे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अगर दोनों के रेट ऑफ रिएक्शन पे इन्वॉल्व हो, दोनों का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज और डिक्रीज करने पर रेट ऑफ द रिएक्शन स्लो और फास्ट होता हो, तो उसे कहेंगे सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, 2 ऑर्डर। यहां कितने मॉलिक्यूल थे? 2, और दोनों ही ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन में इन्वॉल्व है, तो इसे हम कहेंगे सेकेंड ऑर्डर, और इसी का दूसरा नाम है बाय मॉलिक्यूलर रिएक्शन, बाय मॉलिक्यूलर। तो ये 2 का मतलब समझ में आया कि इसके अंदर कितने रिएक्टेंट होंगे? 2 होंगे, और रेट ऑफ द रिएक्शन में दोनों रोल प्ले कर रहे होंगे। होप आपको ये 2 का मतलब समझ में आ गया स्टूडेंट। चलिए आगे बढ़ते हैं। रेट ऑफ रिएक्शन की बात करता है कि कितने मॉलिक्यूल इन्वॉल्व है? 2 मॉलिक्यूल इन्वॉल्व है रेट ऑफ द रिएक्शन में। न्यूक्लियोफिलिक यानी न्यूक्लियोफाइल की बात कर रहा है। न्यूक्लियो मतलब होता है स्टूडेंट न्यूक्लियस, और फाइल मतलब होता है लविंग। न्यूक्लियस लविंग यानी न्यूक्लियस कैसा होता है? पॉजिटिव लविंग स्पीसीज, पॉजिटिव को लव करें, ऐसे स्पीसीज। ऐसे स्पीसीज जो पॉजिटिव को लव करेंगे वो पहले से क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन एफिशिएंट होंगे स्टूडेंट, यानी उनके पास इलेक्ट्रॉन की एफिशिएंसी होगी, उनके पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन होगा। तो बात यहां कर लेते हैं, Cl माइनस, Br माइनस, OH माइनस, ये कैसे स्पीसीज है? ऐसे स्पीसीज है जिनके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज है। ऐसे स्पीसीज क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेंगे। लिविस कहता है ऐसे स्पीसीज जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं वो क्या होते हैं? बेस होते हैं।
ये लिविस बेस भी है। तो न्यूक्लियोफाइल क्या होता है? एक लिविस बेस होता है जो इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज होते हैं और किसी पॉजिटिव सेंटर पर वो अटैक करना चाहते हैं, पॉजिटिव सेंटर के साथ मिलना चाहते हैं। अब पॉजिटिव सेंटर पर मिलने के लिए जब जा रहे हैं, वहां पहले से कोई ना कोई इनके जैसा होगा, उसको हटा देंगे। पहले से कोई इनके जैसा प्रेजेंट है, जैसे Cl माइनस प्रेजेंट है तो OH माइनस उसको हटा रहा है, OH माइनस Br माइनस को हटा रहा है, तो उसी का सब्स्टिट्यूशन होगा। इन न्यूक्लियोफाइल का सब्स्टिट्यूशन होगा किसके थ्रू? इन्हीं के थ्रू सब्स्टिट्यूशन होगा। चलिए रिएक्शन को देखते हैं और समझते हैं कि किस तरह से सब्स्टिट्यूशन होता है इनका। स्टूडेंट इनका जो रिएक्टिविटी ऑर्डर होता है, ये ध्यान देना, SN2 का 0 डिग्री, फिर 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, यानी टर्सरी अल्काइल हैलाइड कोई भी होगा सबसे लीस्ट रिएक्टिव होगा और मिथाइल सबसे ज्यादा होगा। तो अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, यहां पर हमारे पास मिथाइल क्लोराइड है, CH3Cl मिथाइल क्लोराइड है। अगर हम इसको एक्वस KOH के साथ रिएक्ट करा दें, यानी KOH के साथ इसका हाइड्रोलिसिस करा दें, तो यहां जब बॉन्ड ब्रेक होगा K प्लस और OH माइनस, यहां KOH का जैसे ही बॉन्ड ब्रेक होगा, KOH का अगर हम हाइड्रोलिसिस करेंगे तो K प्लस और OH माइनस, OH माइनस एक न्यूक्लियोफाइल है, न्यूक्लियोफाइल यहां देखो लिखा है ना, और यहां पर CCl के बीच का बॉन्ड अगर हम ब्रेक करें, यहां देखो यह मिथाइल क्लोराइड है। C के पास इलेक्ट्रॉन कितने हैं स्टूडेंट? 4। Cl के पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 7। बॉन्ड ब्रेक होगा तो यहां पर जो बॉन्ड फिजन होगा वो हेट्रोलिटिक बॉन्ड फिजन होगा। तो हेट्रोलिटिक बॉन्ड फिजन होगा तो Cl नेगेटिव और ये पॉजिटिव, यानी यहां पर OH एक न्यूक्लियोफाइल है और Cl एक न्यूक्लियोफाइल है। यह न्यूक्लियोफाइल इस न्यूक्लियोफाइल को क्या करेगा? रिप्लेस कर देगा। तो कुछ प्रोडक्ट इस तरह बनेगा, CH3OH प्लस KCl। यह हमारा रिएक्शन हुआ। अगर हम इसका आयोनिक फॉर्म लिखते हैं स्टूडेंट, आयोनिक फॉर्म, तो कुछ इस तरह लिखा जाएगा, CH3Cl प्लस, आयोनिक फॉर्म में यहां पर सिर्फ हम OH माइनस लिखेंगे, तो ये हो जाएगा CH3OH प्लस Cl माइनस। यह इसका आयोनिक फॉर्म है स्टूडेंट। अब यह रिएक्शन हुआ, यह इसका आयोनिक फॉर्म हुआ। नेक्स्ट स्टेप में हम बात करेंगे स्टूडेंट रेट ऑफ रिएक्शन की। तो यहां एक मॉलिक्यूल कौन है? मिथाइल क्लोराइड, दूसरा मॉलिक्यूल KOH। तो रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा दोनों के कॉन्सेंट्रेशन पर, तभी तो बायोमोलिकुलर है। बायोमोलिकुलर है क्यों? क्योंकि दोनों ही रेट ऑफ रिएक्शन में इन्वॉल्व है। तो यहां लिख सकते हैं कॉन्सेंट्रेशन, यह रेक्टेंगुलर ब्रैकेट एक्टिव मास यानी मोलार कॉन्सेंट्रेशन को बताता है, CH3Cl, एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ KOH भी लिख सकते हो, सिर्फ OH माइनस भी लिख सकते हो, तो KOH लिख दिया मैंने, या आप यहां OH माइनस भी लिख सकते हो। तो R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा स्टूडेंट? K, दैट इज रेट कांस्टेंट, CH3Cl और KOH। यह इसके हमने किसकी बात कर लिया? रेट ऑफ रिएक्शन की। तो होप आपको थोड़ी बहुत SN2 को लेकर, रिएक्शन को लेकर समझ हुई होगी। हमने कहा सब्स्टिट्यूशन होगा, किसका होगा? न्यूक्लियोफाइल का होगा, वो भी रेट ऑफ द रिएक्शन यहां पर क्या होगा? सेकेंड ऑर्डर होगा स्टूडेंट। देखो यहां रेट ऑफ द रिएक्शन में कितने मॉलिक्यूल इन्वॉल्व है? 2 मॉलिक्यूल, इसीलिए यह बायोमोलिकुलर रिएक्शन है। जबकि SN1 की जब हम बात करेंगे, SN1 में एक ही मॉलिक्यूल रेट ऑफ द रिएक्शन में रोल प्ले करेगा, इसीलिए सब्स्टिट्यूशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल यूनिमोलिकुलर होगा, यूनिमोलिकुलर रिएक्शन होगा स्टूडेंट। अब हम मैकेनिज्म की बात करेंगे स्टूडेंट। SN2 का अगर मैकेनिज्म आपको समझना है तो ये सारी बातें अपने ऊपर लीजिए, आपको SN2 का मैकेनिज्म कभी नहीं भूलेगा। वैसे यहां पर जो मिथाइल क्लोराइड है, यह ऑप्टिकली इनएक्टिव सब्सटेंस है। ऑप्टिकली इनएक्टिव क्या होता है, मैंने इसके लिए लेक्चर बनाया है, आप देख सकते हैं। ऑप्टिकल एक्टिविटी का लेक्चर ऑलरेडी अपलोडेड है। तो यहां पर कार्बन जो है, ये खुद को मान लीजिए कि आप कार्बन,
और जो जितने भी हाइड्रोजन हैं आपके बच्चे हैं, और जो Cl है ये आपकी वाइफ है, और जो OH है वो आपकी गर्लफ्रेंड है। समझ में आ गया? अगर आप इतनी चीजें लेट कर लिए हो तो आपको अच्छे समझ में आ जाएगा SN2 का मैकेनिज्म, और कभी नहीं भूलोगे आप। तो वाइफ है, वाइफ वाला चार्ज लगा दिया नेगेटिव, यानी यह एक न्यूक्लियोफाइल है। अब बताओ, यहां पर अगर OH को सामने से लेके आते हो घर में तो क्या होगा? वाइफ के होते हुए सामने सामने लेके आओगे, बहुत मारेगी, याद रखना, बाल पकड़ पकड़ के खूब धुलेगी। तो फ्रंट साइड से यह जो हाइड्रोक्साइड आयन है यह नहीं अटैक कर सकता, यानी SN2 में फ्रंट साइड अटैक कभी पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी एक इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज यानी न्यूक्लियोफाइल दैट इज क्लोराइड आयन प्रेजेंट है वहां पे। अब क्या करोगे? पीछे से मिलोगे, ऐसा पीछे से आओगे, बच्चे लोग देख रहे हैं, तो वो क्या करेगी? वो भी चालाक है, वो बच्चे लोग को चॉकलेट दे देगी, तो बच्चे लोग उसके फेवर में हो जाएंगे। और आपके और Cl के बीच में बहुत झगड़ा हो रहा है, रोज डेली झगड़ा हो रहा है, और इतने आसानी से छोड़ेगी नहीं। अरे भाई शादी करके आई है, तो ये वाला स्टेप जो है ये बहुत दिनों तक चलेगा, तो बहुत स्लो होगा स्टूडेंट, बहुत ही ज्यादा स्लो होगा। ठीक है, उसके बाद क्या होगा? यह OH बच्चे लोग को अपने फेवर में ले ली, यानी तीनों हाइड्रोजन को अपने फेवर में ले ली। बच्चे लोग यहां बीच में गैप भी दे दिए कि आ जाओ, तुम आ सकती हो, वो मम्मी अच्छी नहीं है, तुम बहुत अच्छी हो, आंटी बहुत अच्छी। अब Cl को यह बात समझ गया कि बच्चे भी मेरे फेवर में नहीं है, हस्बैंड भी मेरे फेवर में नहीं है, यहाँ रह के क्या मतलब है। तो Cl बोलती है एक काम करो, आप OH से ही शादी कर लो, मुझे छोड़ दो। तो C तैयार हो गया। अब C तो चालाक था, C ने क्या किया? बोला यार कोर्ट जाना पड़ेगा, एक बार Cl को छोड़ने के लिए जाऊं, एक बार OH से शादी करने के लिए जाऊं, 2 बार जाऊं तलाक और शादी के लिए, 2 बार वकील का खर्चा दूं, क्या मतलब है यार, एक ही बार चलते हैं दोनों को लेकर। तो ये दोनों को लेकर गया, यानी ट्रांजिशन स्टेट में आया। ट्रांजिशन स्टेट क्या है? जहां बॉन्ड एक्टिवेट और डीएक्टिवेट होते हैं। यहां पर क्या हुआ स्टूडेंट? C और Cl का बॉन्ड पोलराइज हो गया, और C और OH का बॉन्ड भी पोलराइज हो गया, बॉन्ड यहां पर पोलर हो गया। यानी Cl अब धीरे धीरे देखो दरार पड़ रहा है ना, यहां पर डॉट डॉट, ये दरार पड़ रहा है, दूर जा रहे हैं एक दूसरे से कि नहीं जा रहे? जा रहे हैं। और इनके बीच में धीरे धीरे करके जो करीबियां हैं वो बढ़ती जा रही है। Cl जैसे जैसे दूर जा रहा है, OH उसके उतना करीब आ रहा है। स्टूडेंट, ट्रांजिशन स्टेट वो होता है जहां बॉन्ड एक्टिवेट और डीएक्टिवेट होते हैं, यानी फॉर्म और ब्रेक होते हैं। बॉन्ड जहां पर फॉर्म और ब्रेक होता है उसी को हम ट्रांजिशन स्टेट कहते हैं स्टूडेंट्स। तो यहां पर देखो, जैसे सिंपल लैंग्वेज में कहूं, फैमिली कोर्ट होता है, जहां तलाक भी होता है, शादी भी होती है, फैमिली कोर्ट कहते हैं। तो यह एक फैमिली कोर्ट की तरह है। उसके बाद क्या हुआ? ये वाला स्टेप बहुत फास्ट होगा, बहुत ही फास्ट, क्योंकि जज ने कह दिया अब तुम OH के साथ रह सकते हो, तो OH के साथ देखो परमानेंट कोवेलेंट बॉन्ड बना लिया और Cl को अलग कर दिया। इस पूरे रिएक्शन में रिएजेंट कौन था? रिएजेंट ये OH था, ये रिएजेंट था, OH माइनस हाइड्रोक्साइड है, और CH3Cl दैट इज मिथाइल क्लोराइड, यह यहां पर सबस्ट्रेट था। तो रिएजेंट कंबाइन हुआ सबस्ट्रेट से, और क्या फॉर्म किया? अल्कोहल, मिथाइल अल्कोहल फॉर्म हुआ। यह एक प्रोडक्ट है। इस पूरे प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? केमिकल रिएक्शन हुआ, क्योंकि रिएजेंट किससे कंबाइन हुआ? सबस्ट्रेट से। अब यहां न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन था, न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट था, तो यह पूरा रिएक्शन न्यूक्लियोफिलिक हुआ। न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन मैंने बताया है आपको कि 2 टाइप के होते हैं, एक एडिशन और दूसरा सब्स्टिट्यूशन। तो यहां पर एक न्यूक्लियोफाइल ने दूसरे न्यूक्लियोफाइल को क्या किया? सब्स्टिट्यूट किया, जिसकी वजह से यह न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हुआ। अब एक चीज बताइए, कौन सा स्टेप स्लो था? पहला वाला ना। स्टेप तो यहां एक ही है, एक ही स्टेप में पूरा कहानी हो गया। तो जो पहला वाला जहां पर स्लो था, इन सबस्ट्रेट कहा जाता है ट्रांजिशन स्टेट पर, वो स्लो था। तो जो लाइन स्लो होगा उसे हम कहते हैं रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। क्या कहते हैं? रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, यानी रिएक्शन की रेट इसके ही अकॉर्डिंग तय की जाती है।
तो होप आपको यह समझ में आ गया होगा कि SN2 में एक न्यूक्लियोफाइल दूसरे न्यूक्लियोफाइल से कैसे अटैक करता है। आगे सुनिए, जब हम SN1 की बात करते हैं तो 50-50 का चांस होता है। 50% रिटेंशन होता है और 50% इन्वर्जन होता है। यानी पुराना ओरिएंटेशन 50% मिलने का चांस होता है और 50% नया ओरिएंटेशन मिलने का चांस होता है। जबकि अगर हम SN2 की बात करें तो 100 के 100% क्या होता है, इन्वर्जन होता है, यानी ओरिएंटेशन चेंज हो जाता है। तो यहां देखो ओरिएंटेशन चेंज हो गया कि नहीं चेंज हो गया। पहले का ओरिएंटेशन देखो, CCl और OH, यहां C और Cl और हाइड्रोजन के बीच जो स्ट्रक्चर है उसको देखो, और यहां COH के साथ हाइड्रोजन के साथ पूरे स्ट्रक्चर को देखो, देखो आपको चेंज दिख रहा होगा, यानी पूरा ओरिएंटेशन उल्टा हो गया। तो इसी को कहते हैं इन्वर्जन। तो यहां पर 100% स्टूडेंट हमें क्या देखने को मिलेगा, इन्वर्जन। फिर से एक बार रिपीट कर दे रहा हूं, C आप हो, Cl आपकी वाइफ है, OH आपकी गर्लफ्रेंड है। आप गर्लफ्रेंड को लाना चाहते हो वाइफ की मौजूदगी में, ऐसे नहीं ला सकते, छुपा के ही ला सकते हो, यानी बैक साइड से ही अटैक करा सकते हो। जबकि SN1 में वह पहले कार्बोकेटायन फॉर्म कर लेता है, यानी तलाक ले लेता है, तो वह फ्रंट और बैक किधर किधर से भी ला सकता है। लेकिन यहां बैक साइड से जो तीनों हाइड्रोजन के बीच में गैप है, आप उधर से ही ला सकते हो स्टूडेंट। जब बैक साइड से अटैक करता है, जैसे जैसे C और OH के बीच में बॉन्ड बनना चालू होता है, C और Cl के बीच में बॉन्ड उतना कमजोर होना चालू हो जाता है। एक ऐसा टाइम आता है कि C और OH के बीच का बॉन्ड फॉर्म हो जाता है और C और Cl के बीच का बॉन्ड ब्रेक हो जाता है। होप आपको पूरी बातें समझ में आ गई होंगी। और यह जो मैकेनिज्म है, यह ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस के अंदर भी हम देख सकते हैं स्टूडेंट। यह ऑप्टिकली इनएक्टिव था, ऑप्टिकली इनएक्टिव और एक्टिव के ऊपर ऑलरेडी लेक्चर बना हुआ है, आप देख सकते हैं स्टूडेंट। एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम की बात करते हैं स्टूडेंट। यहां पर देखिए कुछ ना कुछ CCl की कुछ एनर्जी रही होगी, यहां पर मिथाइल क्लोराइड की कुछ एनर्जी रही। उसके बाद वो लोग ट्रांजिशन स्टेट पर गए तो बॉन्ड पोलराइज हो गया, यहां पर पोलराइज बॉन्ड आपको दिख रहा होगा। उसके बाद COH के बीच का बॉन्ड फॉर्म हो गया। तो ये जो एनर्जी है 103 किलो जूल पर मोल, दिस एनर्जी इज कॉल्ड एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी क्या है स्टूडेंट, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड काहे के लिए, प्रोडक्ट फॉर्म करने के लिए, उस एनर्जी को हम एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं स्टूडेंट। और यहां पर जो डेल्टा G दिया है, देखो ये माइनस दिया है। पहले एनर्जी देखो ज्यादा थी, अब एनर्जी क्या हो गई, कम हो गई। COH के साथ एनर्जी देखो, यहां पर देखो, तो जो डेल्टा H है यह क्या हुआ, निगेटिव है, यानी इस रिएक्शन में एनर्जी लूज हुआ। और एनर्जी जिस भी रिएक्शन में लूज होता है वह एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, यानी SN2 एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है जिसके अंदर एनर्जी क्या होती है, लूज होती है स्टूडेंट। आगे देखते हैं SN1 और SN2 में क्या डिफरेंस है स्टूडेंट। SN1 एक यूनिमोलिकुलर है। यूनिमोलिकुलर का मतलब रेट ऑफ रिएक्शन सिर्फ एक के कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड करे, यानी ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन यहां पर 1 होगा, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन कितना होगा, 1। जबकि SN2 जो है ये बायोमोलिकुलर है, यानी यहां ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन कितना है स्टूडेंट, 2 है। यानी रेट ऑफ रिएक्शन में मिथाइल क्लोराइड और KOH दोनों का कॉन्सेंट्रेशन रोल प्ले कर रहा है। जबकि SN1 में सिर्फ टर्सरी कार्बोकेटायन जो होगा, टर्सरी अल्काइल हैलाइड होगा, उसका ही कॉन्सेंट्रेशन रोल प्ले करेगा। SN1 जो है 2 स्टेप मैकेनिज्म दिखाता है। पहले स्टेप में क्या होता है, कार्बन कार्बोकेटायन फॉर्म करता है, यानी न्यूक्लियोफाइल को वो हटाता है। दूसरे स्टेप में दूसरे न्यूक्लियोफाइल से जुड़ता है। जबकि अगर हमने इस मैकेनिज्म को जो देखा है, यहां पर देखा कि एक स्टेप है, एक ही साथ एक ही ट्रांजिशन स्टेट होता है, C और Cl के बीच का बॉन्ड ब्रेक होता है, C और OH के बीच का बॉन्ड फॉर्म होता है। SN1 में इंटरमीडिएट पार्ट होता है जो कि कार्बोकेटायन होता है, कार्बन पॉजिटिव हो जाता है। और SN2 में कोई भी इंटरमीडिएट नहीं होता है,
वो ट्रांजिशन स्टेट वाला इंटरमीडिएट नहीं था, पूरा ओवरऑल एक रिएक्शन था स्टूडेंट। यहां पर SN1 में पार्शियल बॉन्ड नहीं बनता है, जबकि SN2 में हमने देखा पोलार यानी पार्शियल बॉन्ड बना था दोनों न्यूक्लियोफाइल के बीच में। SN1 में देयर आर मेनी स्टेप इन दिस रिएक्शन। मेनी स्टेप इन दिस रिएक्शन का मतलब कि पहले CCl के बीच का बॉन्ड ब्रेक हुआ, उसके बाद COH के बीच का बॉन्ड ऐड हुआ। CCl के बीच का बॉन्ड जब ब्रेक हो रहा था तो पहले ट्रांजिशन स्टेट पर गया होगा वहां, फिर उसके बाद ट्रांजिशन स्टेट से कार्बोकैटायन फॉर्म होगा, फिर दूसरे न्यूक्लियोफाइल से अटैक करने के लिए क्या होगा, दूसरा न्यूक्लियोफाइल जब अटैक करेगा फिर ट्रांजिशन स्टेट पर जाएगा, फिर प्रोडक्ट बनेगा, यानी कई सारे वहां पर मल्टीपल स्टेप देखने को मिलते हैं। जबकि अगर हम SN2 की बात करें तो वहां सिर्फ सिंगल स्टेप होता है, एक ही ट्रांजिशन स्टेट होता है स्टूडेंट। होप आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। जो रिएक्टिविटी ऑर्डर, जैसा कि मैंने पहले बताया, SN1 और SN2 का रिएक्टिविटी ऑर्डर हमेशा उल्टा होता है। SN1 सबसे ज्यादा कहां देखने को मिलेगा, टर्शरी कार्ब एल्काइल हैलाइड में, जबकि SN2 सबसे ज्यादा कहां देखने को मिलेगा, 0 डिग्री यानी मिथाइल में। उसके बाद कहां देखने को मिलेगा, 1 डिग्री, दैट इज प्राइमरी एल्काइल हैलाइड में स्टूडेंट। Primary halogenoalkanes undergo SN2 reactions, where the S denotes a substitution reaction, the N shows the reaction involves a nucleophile, 2 is the number of species involved in the slowest rate-determining step. A nucleophile is an electron pair donor. It is attracted towards species carrying a full or partial positive charge, with which it can form a dative covalent bond. Consider the reaction between a hydroxide ion in solution and bromoethane. Both reactants are involved in determining the rate of the reaction in a one-step process. The hydroxide ion attacks the carbon atom from the opposite side to the halogen atom. Because the bromine atom A is so large it impedes the approach of the smaller hydroxide ion, and B, it repels the negative charge nucleophile. The lone electron pair on the nucleophile forms a new dative covalent bond with the partially charged carbon atom to give an unstable transition state complex. The complex behaves like an umbrella blowing inside out as the bonds rearrange into a tetrahedral structure. A bromide ion, called the leaving group, is released. The transition state complex. SN2. तो होप आपको ये सारे चीज समझ में आ गए होंगे। अगले लेक्चर में हम बात करेंगे ऑप्टिकल एक्टिविटी क्या होता है स्टूडेंट। थैंक यू स्टूडेंट, हैव अ ग्रेट डे।